नमस्कार छात्रों, हिंदी विषय तासिका में आपका स्वागत है। छात्रों, आज हम देखने वाले हैं पाठ चौथा, मतलब पद्य है यह, चौथी कविता किताबें। किताबें मतलब जिन्हें हम पुस्तकें कहा जाता है, जिन्हें हम पढ़ते हैं। और इन किताबों की आजकल की जो कुछ हालत है, इनके बारे में आज हम जिक्र करने वाले हैं। और यह किताबें इस पद्य के जो कवि है, कवि गुलजार, इन्होंने बड़े ऐसे रोचक ढंग से विस्तृत तौर पर जिक्र किया है कि आजकल की किताबों की हालत कैसी है। सबसे पहले उनके परिचय के बारे में हम जान लेंगे कि गुलजार जी का जन्म 18 अगस्त 1936 में दीना, झेलम, जिला पंजाब मतलब स्वतंत्र पूर्व भारत में हुआ है। गुलजार जी का मूल नाम सपूरन सिंह कालरा है। वे एक कवि, पटकथा, लेखक, फिल्म निर्देशक, नाटककार होने के साथ साथ फिल्मों के प्रसिद्ध गीतकार भी गुलजार जी माने जाते हैं। अब देखिए, इस पद्य संबंधी जो कुछ है कि आधुनिक संवेदना के साथ परिवेश के संपूर्ण वैविध्य को नए शिल्प में अभिव्यक्त करने वाली काव्यधारा है। और प्रस्तुत कविता में गुलजार जी ने पुस्तकें पढ़ने का सुख, कंप्यूटर के कारण पुस्तकों के प्रति अरुचि, पुस्तकों और मनुष्यों के बीच बढ़ती दूरी और उससे उत्पन्न दर्द को बड़े ही मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया है। तो देखिए, प्रत्यक्ष तौर पर कविता को हम शुरुआत करेंगे। किताबें झांकती है बंद अलमारी के शीशों से, बड़ी हसरत से तकती है, महीनों अब मुलाकात नहीं होती, जो शामें उनकी सोहबत में कटा करती थी अब अक्सर। अब देखिए, यहाँ शब्दार्थ हसरत यानी कि इच्छा, कामना, तकना मतलब देखना। अब देखिए, यह कवि कहते हैं, कवि गुलजार जी कहते हैं कि कवि कंप्यूटर युग में किताबों की जो कुछ पहले जैसी उपयोगिता न रहने पर अपनी मानसिक जो कुछ पीड़ा है उसका चित्रण करते हैं। और कहते हैं कि आजकल किताबें अलमारियों में रखने भर की चीज़ हो गई है। सिर्फ उन्हें अलमारी में रखना, देखना तक नहीं, पढ़ने की बात तो अलग ही है। बस इस अवस्था का जो कुछ दायरा है, यह मनुष्य जीवन किताबों के जरिए आज कर रहा है। बंद अलमारी की ओर देखने पर ऐसा लगता है जैसे किताबें अलमारी के शीशों से कवि की ओर झांक रहे हैं। वे अपनी कामना करते हैं कि उन्हें बाहर कोई निकाले, कोई पढ़े, लेकिन दरअसल ऐसा नहीं हो रहा है। इसीलिए कवि गुलजार जी कहते हैं कि अब तो महीनों गुजर जाते हैं, किताबों के साथ मुलाकात तक नहीं होती, न ही उनसे मिलना होता है, जुलना होता है। एक समय तो ऐसा था कि उनकी शाम इन किताबों में पढ़ने में लगा करती थी। सुबह हो, शाम हो, हर वक्त हो, ऐसे समय में जो किताब के साथ पढ़ने के लिए मनुष्य, मानव प्राणी अपनी इच्छा प्रकट करता था, पर अब अक्सर वैसी जो कुछ स्थिति है आजकल नहीं रही है। आगे गुजर जाती है कंप्यूटर के पर्दों पर, बड़ी बेचैन रहती है किताबें, उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है। जो कदरें वो सुनाती थी कि जिनके सेल कभी मरते नहीं थे, वह कदरें अब नजर आती नहीं घर में, जो रिश्ते वह सुनाती थी। कदरें यानी कि मूल्य,
यह कवि कहते हैं कि कंप्यूटर आने के पहले उनकी जो कुछ शाम है वह किताबों में पढ़ने में तथा किताब पढ़ने में बिता करती थी। लेकिन अब जब से कंप्यूटर आया है तब से वे कंप्यूटर पर ही पढ़ते लिखते हैं। इसीलिए उनकी शाम कंप्यूटर के पर्दे पर बीतने लगी है। अब हालत यह हो गई है कि यह किताबें बिल्कुल बेचैन बेचैन लग रही है। अर्थात वे कवि को सब अपने में कभी दिखाई देती है। कवि को सिर्फ वो जो कुछ किताबें है वो सपने में दिखाई देती है और इन किताबों से जिन मानवीय तथा मानव मूल्यों की जो कुछ जानकारी मिलती थी वो अक्षुण्ण हुआ करती थी। वे मानव मूल्य अब नहीं रहे, अब घर में नज़र नहीं आते। ये किताबें रिश्तों संबंधों के बारे में बताती थी, लेकिन ऐसी जो कुछ अवस्था है यह आजकल नहीं रही है। आगे वह सारे उधड़े उधड़े हैं। कोई सफ़ा पलटता तो एक सिसकी निकलती है। कई लफ्ज़ों के मानी गिर पड़े हैं। बिना पत्तों के सूखे टुंड लगते हैं वो सब अल्फाज जिन पर अब कोई मानी नहीं उगते। सफ़ा मतलब पन्ना, सिसकी मतलब धीरे धीरे रोना, लफ्ज़ मतलब शब्द। तो इस तौर पर यह शब्दार्थ है। उसके बाद टुंड मतलब फंदी तथा खोड़। उसके बाद मानी यानी कि अर्थ। अब देखिए कवि कहते, कवि गुलजार जी कहते हैं कि कवि किताबों की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि ये किताबें रिश्तों संबंधों के बारे में बताती थी। वे सारे संबंध अब उधड़ गए हैं, टूट गए हैं। अब वे उन किताबों का पन्ना जब कभी पलटते हैं तो उनकी हालत देखकर उन्हें रोना आ जाता है और उनके गले से सिसकारी निकलने लगती है। मतलब धीरे धीरे रोने की जो कुछ आवाज़ है वह निकलने लगती है और इन पन्नों से कई शब्दों के अर्थ फटकर गिर पड़े हैं। बिना अर्थ वाले शब्द ऐसे दिखाई दे रहे हैं जैसे वह बिना पत्तियों वाला ऐसा ठूंठ हो जिस पर अब कोई अर्थ नहीं उगने वाला। मतलब सूखे पत्ते के समान यह किताबें लग रही है, यह ठूंठ लग रहे हैं, यह फंदी लग रही है। जैसा पेड़ सूख जाता है मतलब उसका कोई भी एक अर्थ नहीं रहता, वैसे किताब की आजकल की जो कुछ अवस्था है यह हो चुकी है। आगे जुबां पर जो जायका आता था जो सफ़ा पलटने का, अब उंगली क्लिक करने से बस झपकी गुजरती है। बहुत कुछ तह ब तह खुलता चला जाता है पर्दे पर। किताबों से जो जाती राब्ता था कट गया है। अब देखिए जायका, स्वाद, सफ़ा यानी कि पन्ना, झपकी यानी कि पलक झपते ही, तह बतह मतलब एक के बाद एक और जाति राब्ता मतलब निजी संबंध। तो यहाँ कवि गुलजार जी कहते हैं कि पुस्तकों और कंप्यूटर पर पृष्ठ पलटने के तरीकों के बारे में कवि कहते हैं कि किताबों के पृष्ठ पलटने में जीभ को एक प्रकार का स्वाद मिलता था, लेकिन वो स्वाद अब पहले जैसा नहीं रहा है। अब कंप्यूटर पर सिर्फ उंगली से क्लिक करने पर पृष्ठ पन्ने इधर से उधर होते हैं। पर्दे पर मनचाहे ढंग से तह बतह मतलब एक के बाद एक कोई भी पृष्ठ खोला जा सकता है और इसके कारण लोगों का किताबों से बना हुआ जो कुछ निजी संपर्क था, निजी जो कुछ रिश्ता था वह अब टूट गया है। आगे कभी सीने से रख के लेट जाते थे, कभी गोदी में लेते थे,
कभी घुटनों को अपने रिहल की सूरत बनाकर नीम सजदे में पढ़ा करते थे, छूते थे जबी से वो सारा इल्म, तो मिलता रहेगा आइंदा भी। गोदी यानी कि मराठी में जिन्हें कहा जाता है मांडी, रिहल मतलब जिस पर ग्रंथ रखा जाता है और वो पढ़ा जाता है, नीम सजदा मतलब आधा माथा टेक कर, जबी मतलब माथा। या और भी है इल्म मतलब ज्ञान, और आइंदा मतलब इसके बाद भविष्य में। तो देखिए यहाँ कवि कहते कि कवि किताबों के संपर्क के बारे में बताते हुए कहते कि किताबें पढ़ते समय वे किताब को कभी सीने पर रख लेते थे, मतलब छाती पर रख कर लेट जाते थे, कभी उसे गोद में रख लेते थे, कभी अपने घुटनों को रिहल बनाकर, रिहल की तरह बनाकर पुस्तक उस पर रखकर आधा माथा टेक कर पढ़ते थे और उससे माथे पर चढ़ाते थे ताकि भविष्य में भी उससे ज्ञान प्राप्त होता रहे। माथे पर किताब टेकने से ऐसा लगता था मानो जैसे भविष्य में भी बहुत सारा कुछ ज्ञान, इल्म यानी कि ज्ञान भविष्य में आता रहेगा। इस कारण उसे माथे पर रखा जाता है, किताब को माथे पर रखा जाता था। आगे, मगर वो जो किताबों में मिला करते थे सूखे फूल और महके हुए रुक्के, किताबों गिरने उठाने के बहाने रिश्ते बनते थे, उनका क्या होगा वो शायद अब नहीं होंगे। रुक्के यानी कि चिट्ठी, संदेश, संदेश पत्र। तो देखिए कवि गुलजार जी यहाँ कहते हैं कि किताबों के साथ कुछ रोचक बातें भी जुड़ी हुई होती रहती है। किताबों में कभी कभी किसी के लिए फूल या संदेश पत्र रखा जाता था, जिन्हें लोग सूख जाने पर भी संभाल कर रखते थे। ये उनके संबंधों को तरोताजा करते थे। किताबों के गिरने और उठाने के बहाने दोस्ती का जो कुछ रिश्ता है वो बना हुआ रहता था। किताब गिरने से दूसरा कोई उठा देता था और उसके साथ उसकी पहचान बन जाती थी। लेकिन आजकल वैसा नहीं रहा है। कवि कहते हैं कि किताबों का कोई उपयोग ही नहीं होगा, तो ऐसे संबंध कैसे बनेंगे? मतलब अच्छे रिश्तों के लिए, अच्छे संबंध बनाने के लिए, अच्छा इल्म यानी कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए जो कुछ किताबें हैं, पुस्तकें हैं, इनका जो कुछ जीवन में स्थान है यह अहम है, महत्वपूर्ण है। ऐसा कवि गुलजार जी ने इस किताबें, इस पद्य के जरिए कहा है। तो छात्रों, आज के लिए बस इतना ही। अगली तासिका में मैं फिर हाजिर रहूँगा। तब तक धन्यवाद।